अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर उमर है और आज की हमारी वीडियो इश्यूज़ इन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आपने ये वीडियो लाज़मी सारी देखनी है ताकि आप इन इश्यूज़ से बच सकें और अपनी कंस्ट्रक्शन को स्मूथ और ईज़िली एग्ज़ीक्यूट कर सकें। तो सबसे पहला इश्यू जो हमने देखा है लोग जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, वो ये है कि ड्राइंग जो है वो उस पे फ़ोकस नहीं करते, प्रॉपर किसी डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट से बनाते नहीं हैं। किसी बने-बनाए नक्शे ड्राफ्टमैन से ले लिया या कॉपी पेस्ट नेट से उठा के कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि भाई ये बनाओ। जब वो बनाना शुरू करता है, तो फिर वो कहते हैं जी ये दीवार इधर नहीं आप बनाएँ, ये इधर कर दें, ये खिड़की को इधर से इधर चेंज कर दें। चेंजिंग शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी दीवारें टूटती हैं, फिर बनती हैं और आपकी जो ठेकेदार के साथ जो होती है बातचीत, उसमें भी आप लोगों के आपस में जो हमने देखा है कि लोगों के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, शुरू दिन से ही। क्योंकि वो ड्राइंग होती नहीं है और सारी बातों से काम हो रहा है। तो जब बातों से काम होता है तो उसमें गलतियों के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरा जो इश्यू हमने देखा है मार्केट में लोग जो क्या करते हैं कि जो ड्राइंग है बहुत अच्छे रेप्यूटेड लाहौर इस्लामाबाद के आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, 3D बहुत खूबसूरत होता है और वो उनका जो प्लॉट होता है वो किसी गाँव देहात या शहर से बाहर होता है और वहाँ पे उस तरह की टेक्निकल कंस्ट्रक्शन टीम या कोई इस तरह की प्रॉपर इंजीनियर नहीं होता जो कि उस उनके 3D मॉडल को जो उनका ड्राइंग का फ्रंट एलिवेशन है उसको वही बना सके। वो बनाते तो बहुत अच्छी ड्राइंग है लेकिन काम जो है वो किसी अनाड़ी ठेकेदार को दे देते हैं जिसकी वजह से वो 3D बन नहीं पाती। तो लोग कहते हैं कि जो है 3D तो कुछ और होती है, मौके पे घर और बनता है। वो इसी वजह से बनता है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो तो बहुत अच्छी है लेकिन जिस बंदे को काम दिया वो उस काबिल नहीं था, उसका वो तजुर्बा नहीं था कि वो ये चीज़ आपकी एज़ इट इज़ 3D बना सके। तो ये आपने लाज़मी देखना है कि आप जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे वो टेक्निकल टीम भी अवेलेबल होनी चाहिए या आप उसको लेकर जाएँ जो कि आपके उस 3D डिज़ाइन को और आपकी 2D एलिवेशन को जो आपका है वो एज़ इट इज़ बनाए। तो इसको आपने जो है देखना है। थर्ड जो इश्यू हमने देखा है वो ये है कि लोग हमेशा पाकिस्तान में सस्ते की तरफ जाते हैं और लेबर रेट में सस्ते की तरफ जाके प्राउड फ़ील करते हैं जी हमने ₹50 कम फुट रेट दिए हमारे ठेकेदार को। वो जो ₹50 ₹100 कम देते हैं, लाख डेढ़ लाख रुपया शुरू में वो बड़े खुश होते हैं कि हमने सेव कर लिया है। वही ठेकेदार जो है उनसे एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगवा देता है। वो इतनी मिस्टेक्स करता है, इतनी वो हिडन चार्जेस के ज़रिए वो पैसा कमाता है कि आपको एट द एंड आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार मैंने किस बंदे को काम दे दिया। ना आप किसी और को चेंज कर सकते हो, किसी और ठेकेदार को, वो एक अलग से जो है सरदर्दी है कि अब मैं किसी और ठेकेदार से कैसे बात करूँ, मुझे मजबूरन इसी से बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं लोगों को मशवरा ये देता हूँ कि लेबर रेट का जब भी आप काम दे रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर ने आपको ठेकेदार ने प्राइस दिया पर फुट आप 10-15 पैसे फालतू दें और उसको बताएं कि यार ये मैं 10-15 इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इस प्रोजेक्ट पे तुम जो है अच्छा कमाओ और अपना टाइम स्पेंड करो और मुझे अच्छी चीज़ बना के दो। जब आप उससे बार्गेनिंग करेंगे और उसको अपने नीचे रखेंगे, तो वो ना तो आपके प्रोजेक्ट को इतना दिल से करेगा, ना वो टाइम देगा और ना वो उसको सही तरह एग्जीक्यूट करेगा, उसमें गलतियाँ करेगा। तो फोर्थ जो चीज़ हमने देखी है वो ये कि लोग मटेरियल में कंजूसी कर देते हैं। घर बनाते वक़्त गेट 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए का गेट बनवा लेते हैं, लेकिन जो गेट को सपोर्ट करने वाले कॉलम होते हैं, वो ईंटों का बना लेते हैं। बाद में उसी कॉलम में क्रैक्स आए होते हैं। अब उन 2 कॉलम्स की अगर वो कंक्रीट के कॉलम बना लें, तो कितना उनका खर्चा आ जाएगा, उनकी कितनी मजबूती आ जाएगी। इसी तरह ईंट अच्छी लगा लेंगे, सरिया अच्छा लगा लेंगे, लेकिन प्लम्बिंग के जो पाइप्स हैं, वहाँ पे कंजूसी कर देंगे, वहाँ पे पाइप्स में कॉम्प्रोमाइज़ लो क्वालिटी का लगा देंगे। बाद में वही पाइप्स आपकी लीकेज कर दें और आपकी सारी दीवार में सेम आ जाती है। तो ये आप जो है मटेरियल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने अभी 2 एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं, ताकि वरना आपकी बाद में बहुत सारे इश्यूज़ आते रहेंगे। घर तो बन जाएगा आपका, लेकिन आपको मेंटेनेंस बहुत आपको करानी पड़ेगी। इसी तरीके से जो फिफ्थ इश्यू है वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप है। हमेशा पाकिस्तान में 90% जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट 2 बंदे इन्वॉल्व होते हैं।
पूरे प्रोजेक्ट में। डिज़ाइनर या कंसल्टेंट उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। हमेशा जो एक अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट का हो इंटरनेशनल हो, उसमें 3-4 बंदों की कोऑर्डिनेशन होती है, तब वो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होता है, वो चीज़ अच्छी बनती है। जिसमें आपके वेंडर्स जो होते हैं, सप्लायर्स मटेरियल आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्लाइंट होता है, कंसल्टेंट होता है, ये चारों बंदे आपस में मीटिंग्स कर रहे होते हैं। तो इसी तरह घर जब आप बना रहे होते हैं, तब आपको चाहिए कि आप अपने डिज़ाइनर के साथ मशवरा लें, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से इनपुट लें और उसके साथ कोऑर्डिनेट रखें। जो मटेरियल सप्लायर्स हैं, इन सबको एंगेज रखें, तब आपकी एक अच्छी चीज़ बनेगी। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो एक और इश्यू हमने देखा है वो ये कि लोग जब साइट पे काम करा रहे होते हैं तो मशवरे देने वाली बहुत ज़्यादा आवाम आती है। हर दिन उनको कोई नया बंदा आके मशवरा देता है, जी ये आप इस तरह कर लें, आप उस तरह कर लें, ये बजरी ठीक नहीं है, आप ये वाली बजरी इस्तेमाल करें। अच्छा आप यूँ क्यों कर रहे हैं, आप एक सिंगल पाइपलाइन की जगह आप डबल डालें, डबल की जगह सिंगल डालें। मतलब ये कि आप जब बैठेंगे साइट पर तो आपको मशवरे देने वाले इतने लोग आएँगे, आपका दिमाग खराब होगा। तो आप जब भी अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अवॉइड करें लोगों के मशवरों को। अपने साथ 2-3 टेक्निकल बंदे रखें एक्सपीरियंस जिनसे आपने मशवरा लेना है और उनसे गाइडलाइन लेनी है। जब आप सबसे लेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जितनी ज़्यादा आप वीडियोज़ देखेंगे हर जगह हर किसी का प्रोजेक्ट डिफरेंट है, उसकी स्पेसिफ़िकेशन डिफरेंट है। आपके प्रोजेक्ट पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, शहर-शहर का डिफरेंस आ जाता है। तो बेहतर है जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, वहीं के जो तजर्बाकार लोग हैं उनसे आप मशवरा लें या जो आपका जो डिज़ाइनर है, जो आपका आर्किटेक्ट है, उसको आप ऑन बोर्ड लें, तो आप एक अच्छा घर बना सकेंगे। ये जो आप लोग साइटों पे आके मटीरियल सप्लायर्स भी आके मशवरे देता है सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, लेबर वो खुद मिस्त्री खुद मशवरे दे रहे होते हैं, तो इनको आप अवॉइड करें, तब जाके आप जो है ना अपना एक अच्छा घर बना सकेंगे और टाइम पे ख़त्म कर सकेंगे। तो इसी तरीके से इसके साथ एक और भी हमने इश्यू देखा है, वो ये है कि डिसीज़न मेकिंग लोग जो है ना कंस्ट्रक्शन में ये ऐसा ये फ़ील्ड है कि जिसमें आपने रोज़ फ़ैसले करने होते हैं। तो डिसीज़न आपका अगर एक गलत हो गया, आपने एक चीज़ गलत मँगवा ली साइट पर या आपने कॉन्ट्रैक्टर को क्या कह दिया ये बना दो और उसने बना दिया, बाद में वो चीज़ गलत साबित हुई तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आपको अगर तजुर्बा नहीं है तो आप अपने साथ एक कंसल्टेंट रखें, तब जाके आप जो है एक अच्छा डिसीज़न ले सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाज़मी इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।